यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ट्रैक्टर हम लोग को देखिए जाओ, ये हमारा ट्रैक्टर अरे सर क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी है, बहुत ऊंचा जगह है, बहुत ठंडी वजह से ये बहुत आप और नीचे ना उतरियो रात को, तो रात को जंगली जानवरों का खतरा रहता होगा। बोला यहाँ पे 2-4 वो है ना एक्सीडेंट हो चुके हैं, अटैक हो चुके हैं। पानी हमने भर लिया है। हेलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। आमलेट बन रही है, आमलेट। ओके जी, ओके जी, ओके, बाय बाय जी, बाय। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी वादियों में चाहे कुछ भी बनाओ खाने में अच्छा ही लगता है। सारे की गाड़ी में हो? अरे भाई कितने बंदे हो? 11। अरे वाह भाई वाह। दोस्तों जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी? मैं रोकी सापरी, आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों हम फिलहाल हैं रंगदुम में, और ये हैं गांव वाले भाई। क्या हाल है भाइयों? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? तो कैसा लगा सर ट्रैक्टर हमारा? आपका ट्रैक्टर बहुत बढ़िया लगा। हम लोग तो पहले बार देख रहा हूँ ये सब वाला ट्रैक्टर, बहुत अच्छा दिखा यार। अरे वाह जी, थैंक यू जी। हम तो तो चाहते हैं आप दे के जाएगा, तो ये ट्रैक्टर हमें दे के जाओ। हम अरे सर ऐसे नहीं होगा। हमें बारात में चलाने के लिए अच्छा है। तो भाइयों मैं यहाँ से निकल रहा था, ये रोड से है ना 1-1.5 किलोमीटर अंदर है गांव। तो आगे जो है वो काफ़ी दूर गांव था, तो सोचा कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी कि गांव के पास रुकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए आज हम यहाँ रुकेंगे, और भाइयों से जो है अगर चाहिएगी तो हेल्प भी मिल जाएगी। जी ओके। यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ट्रैक्टर हम लोग को देखिए जाओ, ये हमारा ट्रैक्टर। अरे सर क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी है, बहुत ऊंचा जगह है, बहुत ठंडी वजह से ये बहुत आप एवन बना हुआ है। आप ट्रैक्टर लो, जब बनाओगे ना तो मैं आ जाऊंगा, मैं बता दूंगा कैसे कैसे बनाना, यानी ऐसे कर लेंगे। ओके जी, वो बहुत बढ़िया है। ओके जी, ओके जी, ओके। थैंक यू। थैंक यू, जय श्री राम। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो वही दोस्तों हम यहाँ पे गांव में रुके हैं, तो बहुत सारे जो है बहुत ना। अच्छा बनाया ट्रैक्टर, अच्छा बना है? बहुत अच्छा बनाया, अरे जबरदस्त वाह, बनाया। थैंक। तो भाइयों मेला लग गया अपने ट्रैक्टर के बाहर, और सबको पसंद आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू जी। बहुत स्मार्ट बनाया आपने। कितना खर्चा है इसको बनाने में? चलिए भाइयों आज बनाओगे हम नमकीन चावल। क्योंकि यहाँ पे ना गांव वाले काफ़ी आगे थे, और बहुत टाइम तक जो है ना उनसे बात करते रहे, सेट वगैरह दिखाते रहे, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो और चीज़ बनाने में टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए नमकीन चावल बना लें। और जब तक ये तेल पकेगा ना, जीरा वीरा डलेगा, जब तक जो है ना हम आलू छील लेते हैं भाई। क्योंकि ये गैस स्लो है अपनी, तो ये टाइम लगाओगी वो करने में, क्या नाम है, तेल पकाने में, जीरा पकाने में। और टमाटर भी काट लेते हैं, पहले टमाटर काटते हैं भाइयों। दोस्तों टमाटर की चॉपिंग कर लेते हैं अभी। और टमाटर ना 2-3 बार ले लिए, पूरे लगते भी नहीं, और रखे रखे जो है ना ख़राब हो जाए, क्योंकि आधी किलो से कम मैं ले नहीं पाता। और भाइयों आधे किलो जब तक निमटते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं ना, कभी कुछ, तो देखो कैसे चक्कू कैसे चल रहा है। क्योंकि ठंड भी है ना, तो ठंड में टमाटर भी बहुत टाइट हो जाते हैं दोस्तों। तो अब गांव वालों से फ्री हो गया, तो मुझे भाई अब जल्दी जल्दी अपनी खाने की तैयारी कर लेते हैं। लो जी, तो टमाटर हमारे जो है कट के तैयार हो गए हैं, और अब जो है हम ये छीन लेते हैं आलू इसमें, क्योंकि डस्टबिन यहाँ इधर उधर नहीं डालते भाई, कुछ भी सामान हम तो इसमें जो है ना यहाँ छील लेंगे। कहीं गांव वाले यार फिर से ना आ जाए,
भगवान कसम एक बार तो परेशानी कर दिया था इतने क्वेश्चन, और फिर पहले 2 बंदे आए, फिर 4 आए, फिर 8 आए, ऐसे करके करके भाई बहुत आ गए थे। और फिर सबको बताना सबको, फिर और जब 4-10-20 बंदे एक गांव के इकट्ठे हो जाएं तो फिर तो आप समझ सकते हो, फिर स्वाद भी लेने लग जाए, है ना। तो वो पूछने लगे भाई कितने का बनाया है कितने, तो मैं तो बोला मैं भाई 1-1.5 लाख में बन गया। क्या है ना कि अब ये कहता कि 3 लाख 3.5 लाख, तो फिर ज़्यादा हो जाता, फिर उनको क्लैरिफाई करना पड़ता, तो इसलिए भाई मगर 1-1.5 लाख में ही जो है ना अपना तैयार हो गया है। तो भाई वो तेल पक गया है अपना, अब डाल देते हैं इसमें जीरा। पास में दोस्तों पानी बह रहा है पाइप से, पता नहीं कैसा है, तो चलता रहता। हमारे को 2-2 1-1 बूंद संभालनी पड़ती है। और देखो दोस्तों यहाँ पहाड़ों में जो है ना वो चलता ही रहता पानी, रुकता ही नहीं है, और वो भी पीने का पाइपों से चलता रहता है। और दिल्ली जैसे शहर की तो बात ही क्या करें, वहाँ तो 2 दिन पानी बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाए। अब अगर फिर से आ गए ना गांव वाले तो भाई एक बार तो सच में ऐसा हो गया था कि भाग ले इस गांव से, यहाँ पर रुकना ही नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन। देखो भाई उनका भी वो नहीं कहूँगा फॉल्ट, ऐसी चीज़ देखी अगर गांव में, अब मेरे गांव में कोई ऐसी चीज़ आ जाए 20-50 टायरों वाला ट्रक ही आ जाए, तो मैं भी बार बार घूम के देखूँगा क्या चीज़ है। तो ठीक है, पर एक बार तो सच में ऐसा हो गया था कि रोकी भाई निकल ले यहाँ से, और ही कहीं स्टे कर लिए। फिर उनको तो मैंने बोलना पड़ा, मगर भाइयों मैं यहाँ पे रेस्ट करने आया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। फिर वो बोले भाई ठीक है। सच में 20-25 हो गए थे गांव, मतलब सारे जितना भी गांव में बंदे होंगे सारे ही आ गए थे। तो फिर थोड़ा यार परेशान भी हो ही जाता बंदा, क्योंकि एडिटिंग भी करनी, यहाँ पे रेंज है लेकिन इतनी नहीं है। जब मैं आया था जब तो पूरे डंडे दिखा रहा था, अब 2-3 दिखा रहा, कभी 4 भी आ जाते हैं, तो फिर सारी परेशानी होती है, समझो आप। अभी ये गा दोस्तों इसमें नमक, और अब डालते हैं दोस्तों हल्दी। लास्ट टाइम क्या हुआ कि हल्दी का कलर चढ़ाने के चक्कर में मैंने ज़्यादा ही हल्दी डाल दी थी, तो पूरा मामला ख़राब हो गया था। हाँ जी, कहाँ से आया? हरियाणा से आया जी। हरियाणा से ट्रैक्टर लेके आया। हाँ जी, अभी कहाँ जाना है? अभी कारगिल से होते हुए लद्दाख जाना है। ये लेके? हाँ जी। अच्छा, अकेला? अकेला। ये तो अच्छा किया, ट्रैक्टर में बड़ी लगा। सही लगा ना? धन्यवाद जी। सही तो लगा दिया, जहाँ बैठेगा हाँ पहाड़ में जाएगा तो जा सकेगा। हाँ। वही तो है ना, जब का मर्जी कहाँ बैठेगा, अपना खुशी। पहाड़ में बैठो, मैदान में बैठो। आप यहाँ झूले जी बोलते हो? हाँ। ओके जी। तो दोस्तों अभी जो है चावल निकाल लेते हैं, और काफ़ी जो है ना इतने चावल ही काफ़ी रहते हैं हमारे लिए। हाँ जी, अरे पूरे ही डाल देते हैं थोड़े। तो लाडले भाइयों तड़का अपना हो गया तैयार। अब जाएंगे इसमें आलू डाल दिए हैं दोस्तों, और साथ ही साथ जो है वो डल जाएंगे चावल। अभी पानी डाल के और कुकर कर देते हैं बंद। तो दोस्तों अभी कुकर कर देते हैं बंद, अपना काम ख़त्म, और जो है बर्नर और कुकर का काम स्टार्ट।
जब तक सीटी आती है तब तक ये जो एक्स्ट्रा ये बर्तन है इनको साफ़ कर लेते हैं। जैसे चक्कू का कोई काम नहीं, चाकू का और चॉपिंग बोर्ड का कोई काम नहीं, तो इनको साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक जो है हमारे कुकर में सीटी आती है तब तक मैं थोड़ा गांव दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों गांव, यहाँ पे 60 घर हैं। मैंने पूछा था अंकल से, और देखो ये कच्चे मकान है कुछ, और जो है ये है, और वो पुल है दोस्तों जो देख पा रहे हो आप, वहाँ से रोड उस तरफ जाता है। मैं वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर आ गया गांव में। और ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है छावा, और यहाँ पे जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये हालांकि वहाँ जो है उस तरफ बोर्ड मेन रोड पे भी लिखा हुआ था कि 24 घंटे जो है एम्बुलेंस की सर्विस है, और ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध है अगर किसी को ज़रूरत है तो हो सकता है गांव वाले ही ऑपरेट करते हो इसको। तो वैसे तो अभी फ़िलहाल बंद है ये, तो जब भी ज़रूरत पड़ती हो शायद जो है कॉल पे या बुलाने पे आ जाते हो। तो दोस्तों ये कुछ गांव हैं, 60 घर हैं यहाँ पे, 150 के आसपास आदमी हैं। और ये पानी बह रहा है दोस्तों, पीने वाला ही है, तो सुबह भर लेंगे इसमें से, ये तो चलता ही रहेगा। और देखो दोस्तों पीछे पूरा का पूरा जो है ना प्लेन पहाड़ है। अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन बारिश के बाद, बारिश पता नहीं दोस्तों यहाँ होती होगी या नहीं, जंसकार है ये, मुश्किल ही होती होगी। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा बहुत भी हरा भरा हुआ ना, तो बहुत ही खूबसूरत गाँव लगेगा, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये कुछ लोकेशन है यहाँ की, और अभी हम यहीं रुकते हैं। ये मेन जो ये लिखा हुआ है ना रंगदुम, ये रंगदुम नहीं है, रंगदुम आगे है यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे, 8-10 नहीं तो 5-7 रहता होगा। ये और कोई गांव है, पता नहीं, नाम भी बताया उन्होंने लेकिन थोड़ा अजीब था, मुझे याद ही नहीं हुआ। तो लाडले भाइयों बाहर काफ़ी रात हो गई है, और जो है हमने पानी भी अपना 2 लीटर जो है गर्म कर लिया है, जब तक कि अपने कुकर से सीटी निकली। ये देखो दोस्तों, ये देखो जी, हाँ जी कैसे लगे दोस्तों। अब इनको डाल लेते हैं इस प्लेट में। हम ट्रैक्टर का अभी सेटअप बिछाया नहीं है, मतलब सोने का, तो ये जो यहाँ पे गद्दी थी वो ऊपर रख दी है, और अब यहाँ पे बैठ के आराम से हम खा सकते हैं। लो जी, तो लाडले भाइयों अपने चावल जो है वो निकाल लेते हैं। और मेरे ख्याल से तो दोस्तों थोड़े से ज़्यादा ही बन गए, क्योंकि 2 चुटकी चावल जो है ना वो बच गए थे उसमें पैकेट में। तो फिर मैंने सोचा अब 2 चुटकी को भी क्यों छोड़ा जाए, खा लेंगे इनको भी। लो जी, तो लाडले भाइयों चावल खा लो नमकीन वाले, अभी खा के देखते हैं कैसे बने हैं। आज बने भाई बहुत बढ़िया, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, और हल्दी भी। लास्ट टाइम बनाए थे ना जब 3-4 दिन पहले, तो कलर के चक्कर में हल्दी ज़्यादा डाल दी थी, और हल्दी के चक्कर में वो खटास सी या कड़वाहट सी हो गई थी। आज बिल्कुल सही है दोस्तों। तो भाइयों बर्तन वर्तन हमने साफ़ कर दिए, और इस तरह से जो है ना बेड सेटअप बिछा लिया हमने, और जो है लाइटें भी बंद कर दी है। क्या है कि अभी अभी जो है ना बर्तन धो रहे थे, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ और मिल गई दोस्तों। क्या है कि एक भाई था, वो यहीं पे बर्तन धो रहा था ना जब मैं, तो साथ में भी खड़ा रहा जितनी देर तक मैं धोता रहा, क्योंकि वो बोला कि भाई यहाँ पे ना गांव में ना जंगली जानवर आ जा है, वो आ जा है स्नो लेपर्ड, तो और भी जंगली जानवरों का खतरा रहे। तो बोला भाई जल्दी से है ना अपना बर्तन वर्तन धोगे और अपने ट्रैक्टर में सेट हो जा, और नीचे ना उतरियो रात को, तो रात को जंगली जानवर का खतरा रहता होगा। बोला यहाँ पर 2-4 वो है ना एक्सीडेंट हो चुके हैं, अटैक हो चुके हैं,
तो इसलिए भाई अपने लौट गए हैं अपने ट्रैक्टर में, लाइटें वाइटें बंद करके। ये कुछ सेटअप है अपना भाइयों। ओके भाइयों, फिर सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं आपको। कैसी नींद आई वो बताते हैं आपको। गुड मॉर्निंग लाडले भाइयों। फ़िलहाल टाइम हो गया 8 सवा 8 का। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेते थे, लेकिन 2 दिन से नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जो है गांव में रुके थे ना, तो यहाँ पे सही नहीं रहता और ऑक्सीजन बहुत लो है यहाँ पे, तो इसलिए जो है हमने सोचा नहीं कि भाई वर्कआउट करें। हाँ, अब उठे हैं तो थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लेंगे। और दोस्तों अभी ये अपना बेड सेटअप है इस तरह से। और ये आप देख पा रहे हो ना, चादर है जो बिछा रखी है हमने इस तरफ भी पूरी। तो क्या हुआ कि जब हम कल वहाँ से निकले थे ना, जो रोड कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, प्लांट है वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि भाई आगे ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा। तो हमने जो है गर्म पजामी भी चेंज कर ली, अपनी नॉर्मल डाल ली, और एक टी शर्ट और एक ये डाल लिया नॉर्मल हुडी। तो क्या हुआ कि रात को थोड़ा यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो गया, क्योंकि बारिश सी हुई थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई यहाँ पे। उन्होंने बताया था कि ठंड होगी नहीं आगे, तो इसलिए हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, गर्म वाले निकाल दिए थे। और ये जो गर्म जैकेट आप देख पा रहे हो, ये भी निकाल दी थी रात को, और ये डाल लिया था नॉर्मल। तो क्या हुआ कि रात को काफ़ी ठंड लगी, क्योंकि ट्रैक्टर भी अपना जो है यहाँ पे लगभग 4-5 बजे आ गया था, तो वो भी ठंडा हो गया था। और सुबह सुबह आते आते तो ये लगा लो कि 5 बजे तो मेरे को परेशानी, आँख खुली गई ठंड के मारे, इतनी ठंड महसूस हुई। तो फिर ये जल्दी से, ये चादर थी इस तरफ बिछी हुई थी, तो ये सीधे ऊपर ऐसे उलट ली हमने। तो फिर जाके तो थोड़ी अच्छी नींद आई 5 बजे से, फिर अब 8 सवा 8, इसलिए और भी ज़्यादा लेट हो गया। नहीं तो अगर अच्छी नींद पहले ही ले लेता तो जल्दी उठ जाता, लेकिन ठंड की वजह से नींद कच्ची रही। फिर बाद में ये जब ऊपर से किया तो फिर अच्छी नींद आई। तो दोस्तों अभी उठते हैं और सेटअप को करते हैं ठीक से, और बस निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, और कहीं रोड साइड में जाके थोड़ा बहुत वॉक कर लेंगे। यहाँ से निकलते हैं अभी जल्दी से। तो लाडले भाइयों अभी स्लिप मार लेते हैं, और 2-3 एक स्लिप तो लेगा, 2 या 3 लंबी। अगर इसका फेस ना इस तरफ होता ना उल्टा, और धूप में होता ये फ्रंट एरिया, तो थोड़ा जल्दी हो सकता था स्टार्ट। तो ये बाद में कर लेंगे। अपना जो है पीछे हमने सेटअप जो है वो कर लिया है सारा। तो अभी स्लिप मारते हैं, और जब तक उसके बाद गर्म रहेगा ना, या 5-10 मिनट रखेंगे इसको, तब तक ये छोटा मोटा काम हो जाएगा। होने ही वाला था, पर लंबी स्लिप हो गई थी, इसलिए छोड़ दी भाई। हो गया भाई। देखा मैं बता रहा था ना कि लंबी स्लिप लगेगी, 2-3 हो जाएगा स्टार्ट। अभी यहाँ पे फिलहाल दोस्तों -5-7 का टेम्परेचर है, और नेटवर्क तो है ही नहीं, है थोड़े बहुत, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि नेट वो क्या नाम है ये भी दिखा पाएंगे टेम्परेचर भी। ओके दोस्तों, फिर करते हैं ये सेटअप सारा क्लीन, और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अब निकलते हैं, एक बार कूलेंट और चेक कर लेते हैं। क्या है ना कि जब माइनस टेम्परेचर में इसको स्टार्ट करते हैं थे ना काजा, ये विंटर स्पीति वाले ट्रिप पे, तो जो है ये कूलेंट फेंक देता था। तो वो और चेक कर लेते हैं एक बार। अभी तो वो समस्या दिख नहीं रही। वैसे सर्विस पे मैंने सारा टाइट भी करा था, लेकिन वो बोल रहे थे कि भाई जब ज़्यादा ही माइनस में जो है ये स्टार्ट किया जाएगा ना, तो ये कूलेंट फेंकेगा ही, क्योंकि जोर बहुत ज़्यादा पड़ता है, सब कुछ जम जाता है। तो लेकिन फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से। तो लाडले भाइयों, इस पाइप में जो है ना पीने का पानी आता है, उधर लेके जा रहे थे वो, तो बोले कि यहाँ से निकाल के भर लो। तो अपना जो है ना पानी हमने भर लिया है,
अब निकलते हैं दोस्तों। ये देखो लाडले भाइयों, गांव बेशक छोटा सा है, हेल्थ केयर सेंटर भी है और सुलभ शौचालय भी है। तो सुविधा लगभग सारी ही हैं। छोटे से गांव में ही पानी की सुविधा होगी, हेल्थ की होगी, वॉशरूम होगी, तो सारी सुविधा होगी दोस्तों। और स्कूल भी है पीछे, वहाँ पे छोटा सा पीछे। तो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से। और आज भी हमारे को करीब करीब 60-70 किलोमीटर जो है ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रंगदुम है 5-7 किलोमीटर। और उसके बाद जो है ना 50-60 किलोमीटर तक जो है ना कोई भी शॉप भी नहीं है। उसके बाद ही एक दुकान मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर जब मैं रुका था ना कल, उन्होंने बताया था सारा डिटेल की कहाँ कहाँ क्या मिल सकता है आपको। तो फिर रास्ते में रोड भी टूटा हुआ है 20 से 25 किलोमीटर का, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ। तो आज निकलना है शाम तक जो है उस शॉप तक पहुँचना है जो रंगदून से 50-60 किलोमीटर आगे। तो चलो दोस्तों निकलते हैं फिर। ये देखो भाइयों, सोलर से चलने वाला है ना समर्सिबल भी है यहाँ तो। काफ़ी डेवलप है गांव, ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग है। तो लाडले भाइयों हम जो है मेन रोड पे चढ़ गए। और जो आप उस तरफ देख पा रहे हो ना, वो था गाँव जहाँ पे हम रुके थे रात को। तो जल्दी जल्दी भाग के निकलते हैं यहाँ से। तो भाइयों यहाँ पे गांव में जो है नहाने की व्यवस्था कहीं मिली नहीं, और जो है नदी भी पास में है नहीं। तो ड्राई क्लीन कर ली, थोड़ा फ्रेश सा हो गया है माइंड भी। अब निकलते हैं दोस्तों। और दोस्तों पहले थोड़ा है ना कवर कर लेते हैं 10-20 किलोमीटर, उसके बाद कुछ बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि कवर करना भी ज़रूरी है। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो लाडले भाइयों, ये हम पहुँच गए हैं रंगदुम गांव में। और जो ये गांव है ना पेंजिला टॉप है, जो उससे 35 किलोमीटर जो है ना वो कारगिल की साइड पड़ता है। और पेंजिला टॉप है जो उससे 25 किलोमीटर कदम की तरफ जो है वो पहला गांव आएगा। तो दोस्तों इतना डिफरेंस है। अगर कभी भी आप प्लान करो यहाँ पे संस्कार में, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको कहाँ पे जो है कुछ खाने पीने का और रुकने का मिल सकता है। और ये देखो दोस्तों, यहाँ से जो है वो कारगिल रह गया 170। तो अगर हम दारचा से ना बारलाचा होते चले जाते तो वहाँ से भी लगभग यही था, 280 से ऊपर मतलब 300 के आसपास था। और हमारे को लगभग 200 से 300 किलोमीटर हम चल भी पड़े हैं दारचा के बाद। अब भी 333 किलोमीटर है दोस्तों। ये हमने जो है ना लंबा रूट लिया था, क्योंकि हमारे को जो है गोम्बोगरंजन जाना था, और ये पेंजिला टॉप जाना था, सिंकुला जाना था, और जो है पुक्कल मोनेस्ट्री जाना था। तो इसलिए हमने जो है ये रूट लिया। अब जाते टाइम हम वहीं से चले जाए बारलाचा की तरफ से। तो जर्नी रखते हैं कंटिन्यू अपनी। लो जी, तो लाडले भाइयों लोकेशन चेक करो। और करीब करीब हम जहाँ पर रुके थे ना वहाँ से आ गए हैं 20 किलोमीटर के आसपास। तो अब सोचा जो है ना कुछ खाना वाना बना लेते हैं। अभी फ़िलहाल हवा नहीं चल रही है, टाइम हो गया 11 बजे का। और दोस्तों कुछ ऐसा इश्यू है कि इस पहाड़ों में ना सुबह सुबह हवा नहीं चलती, और 11-12 बजे के बाद जो है ना, और शाम के 7 बजे तक पता नहीं पवन देव को क्या हो जाता है भाई, हवा नहीं आंधिया चलाता है। तो अभी फ़िलहाल हवा कम है, तो यहाँ पे हम रुक गए हैं दोस्तों। देखो क्या लोकेशन है, इस तरफ जो है सारे पहाड़ पे जो है आप स्नो देख पा रहे हो, और नीचे जो है हम खेत में पहुँच गए हैं। तो ये लोकेशन थी, हमने यहाँ से अपना ट्रैक्टर नीचे उतार लिया। और अब जो है ना आमलेट बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे जो है रोड वो ख़राब मिलेगा, फिर वो धूल मिट्टी और खाना वाना बनाने में भी परेशानी होगी। तो आमलेट बना के खा के और फिर निकलते हैं। वैसे रास्ते में हमने जो है ना
वो 2 बनाना खा लिए थे और थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, थोड़ा बहुत चॉकलेट वॉकलेट, तो वो खाना पीना ज़रूरी है भाइयों। अब ये आमलेट बनाते हैं। तो लाडले भाइयों प्याज छील लेते हैं। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो है हम कूड़ा वगैरह अपना साथ ही लेके चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ हम नहीं जाएंगे कि भाई बाद में हम निकले तो कोई भी पॉलीथीन या कूड़ा रहे। तो आप इसमें देख पा रहे हो ना, देखो कल जो हमने बनाए थे ना आलू, तो उसके भी छिलके हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कहने की बात होती है, सारा जो है इसको भी अभी यहाँ रख लूँगा जब तक हमारे को वो नहीं मिलेगा ना अच्छा कोई प्लेस जहाँ पे जो है हम कूड़ा ये डंप कर सके, तब तक जो है ये ट्रैक्टर में ही रहेगा हमारे साथ। तो दोस्तों चॉपिंग कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसमें डाल लेंगे और यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अंडे और प्याज। हेलो जी। हेलो सर। कैसे हैं सर आप? और फर्स्ट क्लास। अकेले हो? हाँ जी सर। जी। कहाँ से? हरियाणा से सर। अच्छा, किस लिहाज से आए आप? घूमने के पर्पज से सर। अच्छा, घूमने की पर्पज से। हाँ जी। अच्छा, गाड़ी बहुत बढ़िया बनाया आपने। अच्छा बना सर। ट्रैक्टर में हाँ बहुत बढ़िया बनाया। थैंक यू सर। अच्छा, आप यहीं से हो? हाँ जी, जी। हम पुलिस वाले हैं अच्छा जी। यहाँ पर। हाँ, ओके सर। तो आप किस सिलसिले में आए, इसलिए थोड़ा? हाँ बस घूमने के लिए। और कुछ नहीं? बस नहीं हो। कोई रॉकिंग वॉकिंग क्लाइंबिंग? हाँ कैंपिंग कर लेते हैं। लास्ट ये गांव है ना अपना ये राउंडुम। हाँ यहाँ रुके थे अच्छा, रात को, तो बनाते रहते हैं वीडियो वगैरह गांव वालों के साथ कि भाई रहन सहन ये वो अच्छा ऐसे। हाँ हाँ यूट्यूबर हो? हाँ जी सर। ओके। क्लाइंबिंग तो नहीं है ना? नहीं कोई? नहीं अच्छा, क्लाइंबिंग क्योंकि क्लाइंबिंग का परमिशन की जरूरत पड़ती है। हाँ नहीं सर क्लाइंबिंग। ओके, आप अकेला है फिर? हाँ जी सर। ओह, बहुत तगड़ा आदमी है। तो अभी खाना बना रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, आप संस्कार हो क्या आया? जंस्कार हो गया है। अच्छा, आप जाएंगे इधर से? जंस्कार में ये गोम्बुक रंजन और वो है ना फुक्तल मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री। हाँ जी वो करके आया। वो देख कर आया। हाँ जी। अच्छी बात। हरियाणा के? हाँ जी हरियाणा से। तो आपको साथ ही लेके आना था? अभी क्या है कि मेरा बेटा छोटा है सर, 5 साल का। मिसेस को ना? हाँ तो मिसिस को इसलिए नहीं लेके आया। फिर यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन की भी दिक्कत रहती है। यहाँ नहीं है, लद्दाख में वो लेह में ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा। इस एरिया में, जहाँ कारगिल एरिया में, हाँ कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। अच्छा। फिर मेरे को यही करना था ना, लद्दाख तक करना था अपना, लद्दाख में करना था। इसलिए। अब उस साइड में पैंगोंग शेंगोंग जाएंगे फिर हाँ, बहुत लगेगा, हाँ, कमी है हाँ, वहाँ। फिर तो ऑक्सीजन की बहुत तो कमी है। वहाँ पे दिक्कत, तो इसलिए। और इसने आपने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसमें ज्यादा रफ रोड में थोड़ा जम ज्यादा आता होगा। हाँ ये तो है, क्योंकि सस्पेंशन नहीं है ना इसमें, तो बस सीट है जो उस पे थोड़ा बहुत है, नहीं तो परेशानी तो रहती ही है। इसी में सोने का भी है? इसी में सोने का सर। चलो, ओके सर, थैंक यू। वेलकम टू कारगिल एरिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये डाल दिया हमने इसमें प्याज, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा नमक। पहले ही मिला लेते हैं, नहीं तो क्या होता है ना कि आमलेट अंडे से वो चिपक के एक ही जगह रह जाता है, तो इसलिए जो है ना पहले ही नमक डाल देते हैं। और जब तक अब हम अंडे फोड़ते हैं इसमें, तब तक अपनी गैस ऑन कर लेते हैं। हवा तो यहाँ पे पता नहीं दोस्तों क्या चक्कर, देखो अब किस तरफ से चल रही है हवा, इस तरफ से। पहले इधर से आ रही थी, तो हमने ट्रैक्टर ऐसे लगा लिया था ताकि अपने किचन में पीछे हवा ना लगे। अब है ऐसे चलने लगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहाड़ों में ऐसा ही है, पता नहीं कब किधर से हवा चलने लगे। हेलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। आमलेट बन रही है, आमलेट। ओके जी, ओके जी, ओके। बाय बाय जी, बाय। हाँ जी बिल्कुल।
तो अभी लाडले भाइयों इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। वैसे तो ये अपना चाइनीज चूल्हा है। 2 बार जो है हमने आमलेट बना ली है और दोनों बार हमारे साथ क्या हुआ है कि वो पकी ही नहीं है, बीच में ही हमारे को उठा के जो है अंदर बनानी पड़ी है ब्यूटेन वाले सिलेंडर और चूल्हे से। तो इस बार फिर से हम मान नहीं रहे, इसी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं बनेगी या नहीं। क्यों क्या है कि हवा चलती है ना बाहर और कुछ ये चाइनीज है तो ये मक्खी घूम रही है भाई कैमरे के पास। तो क्या है ये चाइनीज है ना, तो इसकी जो है फ्लेम है ही नहीं ज़्यादा। तो दोस्तों ये ब्रेड जो है हमने पदुम से ले लिए थे और ब्राउन ब्रेड यहाँ पे कहीं भी नहीं मिले। और पदुम काफ़ी बड़ा टाउन है यहाँ का और सबसे बड़ा ही है जंस्कार का। तो उसमें भी जो है ना वो टोटल आबादी उसके आसपास सब कुछ मिला के 25,000 ही है बस। अरे ये तो टूट गया वो ब्रेड सारा ही। तीन ब्रेड लगा लेते हैं दोस्तों, टमी फुल हो जाएगा अपना। और दोस्तों दोनों बार जो है ना अंदर बनाने का एक और रीज़न रहा, थोड़ी मेरी भी गलती रही। मैं जो है घर पे भी आमलेट बनाता हूँ ना, तो क्या करता हूँ कि जितनी देर तक घर पे ऑमलेट को गर्म करके पलटता हूँ ना, उतनी देर में ही पलटने लग गया था यहाँ पे। दोनों टाइम ऐसा ही हुआ। तो उसमें ये नीचे से कच्ची मिलती, कच्ची क्या सारी जैसे आप फ्राई पलटी होती है ना, ऐसे पलटी हो जाती थी। तो अब इतनी बड़ी है ये, तो इससे पलटे से नहीं कर पाऊँगा मैं। तो ये लगा देते हैं निंजा टेक्निक। और ये देखो दोस्तों, एक तरफ से तो हो गई, ये बिल्कुल सेफ तरीका है। तो ऐसे कर लेते हैं अभी फिलहाल। ये इसमें अंडे वंडे हो गए अपने, इसको जो है बांध के अपने ट्रैक्टर में ही रख लेंगे। और जहाँ पे नेक्स्ट गांव आएगा ना, वहाँ पे इसको डंप कर देंगे। जब कोई हमारे को वो मिलेगा ना होटल या डस्टबिन वगैरह, तो वहाँ पे। और दोस्तों आमलेट अपनी बन गई है, अच्छे से पका ली है। 4 अंडों की थी, थोड़ी ज़्यादा ही पका ली है, नहीं तो बीच में से कच्ची रह जाती। और यहाँ पे देखो ठंड कितनी है दोस्तों, देखो ऐसे ही रख लो चाहे। ये ठंड है दोस्तों, देखो ऐसे करके पकड़े रखो, ऐसे पूरी हैवी हो गई है भाई, मज़ा आ जाएगा और पेट भर जाएगा। और फिर दोस्तों निकलते हैं यहाँ से और जर्नी रखते कंटिन्यू। लो जी लाडले भाइयों, आमलेट खा लो। क्या है कि आप भी कह रहे होगे कि पहले खा ली भाई ने और बाद में हमसे पूछ रहा है। ऐसा नहीं है, मैं कैमरा चलाना भूल गया था और ये खाते खाते बात की आपसे। फिर जब कैमरा बंद करने लगा तब पता चला कि कैमरा तो ऑन ही नहीं किया था। तो फिलहाल दोस्तों ऑमलेट खाते हैं। और ऐसी वादियों में चाहे कुछ भी बनाओ खाने में अच्छा ही लगता है। और आमलेट में तो ज़्यादा भी कुछ नहीं होता, बस नमक ही डालता हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा मसाले डालता नहीं हूँ। और आमलेट का ये जिसने 2-4 बार बना रखी है तो अच्छी ही बनेगी। और सॉस नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ही इंजॉय करते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि सॉस लगाई जाए। ये खाते हैं, फिर टूटे हुए रोड से 25 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और फिर कोई ऐसी लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पे नेटवर्क हो, क्योंकि शाम को जो है फिर से आपके रूबरू आना है और जो है वीडियो अपलोड होनी चाहिए उसके लिए। तो भाइयों खाना वाना हो गया अपना, अब जो है बर्तन साफ कर लेते हैं एक बार और फिर निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बीच में 2-4 भाई आ गए थे मिलने ने। वीडियो वगैरह यूँ ना बनाई पाए, अगले खुद नहीं हूँ, बोले यार वीडियो रहने दे, शर्म आ गए होंगे। तो वहाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना। तो भाइयों खाना वाना अपना हो गया है, बर्तन वर्तन भी साफ़ हो गए और एरिया भी पूरा क्लीन है। तो अब निकलते हैं दोस्तों, पैकअप अपना सारा सामान हो गया। इसमें जो है अपना डस्टबिन का सामान है, इसको भी रख लेते हैं अंदर ही। तो
ओके दोस्तों, फिर निकलते हैं यहाँ से इस खूबसूरत सी वादियों से और करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। तो भाई अभी रोड अच्छा ही चल रहा है और वहाँ से है ना, आगे से आप देख पा रहे हो वहाँ से रोड ख़राब हो जाएगा। और ये भाई मिले यहाँ पे। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया, बिल्कुल। हेलो जी, ये स्कूटियों से आए हुए हैं भाई। कैसा है भाई? बिल्कुल ठीक है। हाँ, कहाँ से सफर आपका? हम इधर ही से, कारगिल से। कारगिल से? अरे वाह, सही है भाई। कहाँ से आए आप? मैं तो हरियाणा से, सोनीपत से। सोनीपत से? ये उधर वाला रूट से है? हाँ, ये गोमुख रंजन होते हुए शिंकुला पास होते हुए। शिंकुला पास होते हुए? हाँ हाँ हाँ, मनाली से। तो कहाँ तक जाओगे आप लोग? हम जाएंगे अभी वापस जाएंगे। ऐसे आएंगे हम लोग। यहीं तक आए थे? अच्छा, तो ये भी सही है भाइयों, यहाँ तक अपना एरिया ही बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कैंपिंग करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो 2-4 बातें करते हैं भाइयों से और फिर निकलेंगे यहाँ से हम। ये स्टार्ट हो गया भाइयों खराब रोड। यहाँ से अब जो है ना 20-25 किलोमीटर बता रहे हैं कि ये ऐसा ही मिलेगा टूटा हुआ, बगैर तारकोल का, मतलब कच्चा रोड ही मिलेगा। इससे भी ख़राब मिलेगा, जैसा अभी स्टार्ट हुआ ना, इससे भी ख़राब मिलेगा आगे। तो रखते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू दोस्तों और निकलते हैं इस टूटे फूटे रोड से जल्दी से। एक पिकाजी वो है गांव आगे, तो वहाँ रुकेंगे। यहाँ से होगा शायद, अभी काफ़ी पहले तो मैंने देखा था वो लिखा हुआ, तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, तो शायद वहीं तक टूटा हुआ मिलेगा, ये वहाँ रुकेंगे। गाड़ ले भाई, रोड बेशक खराब हो, नज़ारे देखो आप। नज़ारे 3 नंबर के भाई। रोड की बात क्या करें, थोड़ा बहुत तो खैर ऑफ रोडिंग भी होनी चाहिए। ये देखो क्या नज़ारे। और यहाँ भी जो है ना स्नो जमा हो रखी है भाई, देखिए ऊपर तक। तो रास्ता तो भाई बिल्कुल ही खराब आ गया है। प्लेन भी नहीं कर रखा कि भाई बुलडोजर वगैरह घुमा कर प्लेन ही कर रखा हो, नहीं, वैसे ही है। क्या जबरदस्त नज़ारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन खूबसूरत से नज़ारों के लिए खूबसूरत सा कमेंट कर दो भाई। ये देखो यहाँ भी जो है वो स्नो जमा हो रखी है भाइयों, काली पड़ गई है बिल्कुल। ये जनवरी फरवरी में गिरी होगी। और अब ये रोड भी ऐसा ही है ना, धूल उड़ के काली होगी बिल्कुल। ये देखो दोस्तों नज़ारे। इस साइड जो है ना, इस साइड नहीं है स्नो बिल्कुल भी। और सामने आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से पहाड़ पूरा भरा हुआ, और इस तरफ तो और भी ज़्यादा है दोस्तों। तो इन टूटे हुए रोडों का मज़ा लेते हुए देखो, यहाँ भी सामने जो है बर्फ़ गिरी हुई है, लेकिन सारी ख़राब हो गई बिल्कुल। अब ये 5 महीने पिघलेगी और नीचे जाती जाएगी, गिरती रहेगी। मतलब है कि पानी बन के और नदी में मिल जाएगा। दोस्तों ये फ़िलहाल अभी इस पे आए हैं हम 1 से 1.5 किलोमीटर ही बस। और ये जो है रोड, ये है करीब 25-30 किलोमीटर का। तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा सस्पेंशन तो है नहीं। हालांकि जो अपनी सीट है उसमें तो है थोड़ा, लेकिन फिर भी परेशानी तो है ही दोस्तों। लो भाई, ये जो है भाई मिल गए यहाँ पे और इन्होंने रुकवाया। हेलो, क्या हाल है भाइयों? हेलो, क्या गाड़ी में कुछ दिक्कत होगी क्या आपकी? अच्छा, ऐसे ही सारे की गाड़ी में हो? अरे भाई कितने बंदे हो? 11। अरे वाह भाई वाह।
पूरा एंजॉय कर रहे हो हैं ट्रिप को। कहाँ जा रहे हो? रंगदूम। अरे वाह, सही है भाइयों। मैं हरियाणा से हूँ भाई, सोनीपत से। तो भाई लाडले भाइयों, भैया ने तो जो है कमाल की चीज़ मिल गई, और जो है किचन सेटअप हमने दिखा दिया। उसके बाद इनको समझ में आया कि ये ट्रैक्टर है। तो बोले कि भाई ट्रैक्टर को बनाया। मैं कहा हाँ भाई, पता नहीं एकदम से ये सोच जाते हैं। ये सोचा इन्होंने कि ये बनाया ये ऐसे ही आया था। तो इसमें गाड़ी में हुआ 11 लोग, और बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, निकलते हैं अब भाई। ये देखो रास्ते दोस्तों कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर भरे हैं भाइयों, और ट्रैक्टर में तो दोस्तों बुरा हाल हो जाए, बिल्कुल झटके लगे। तो चलो हमने कुछ खाना पीना खा रखा, नहीं तो खाली पेट तो भाई बुरा हाल हो जाता हिलते। खाली पानी पीने से तो पानी भी कहीं फंस जाएगा, पेट मोड़ अटक जाएगा कहीं पे। ये जो है ना बिजली गिरा रखी है थोड़ा पक्का, मतलब रोलर तो मार रखा है एटलीस्ट, तो इतना भी मिलता रहे तो भी काम चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो लाडले भाइयों, रोड तो फिर से जो है ना खराब आ गया, और बिल्कुल डेडली रोड है, और ये चलता ही रहेगा 20-25 किलोमीटर तक। बीच में कहीं पे जो है ना वो ठीक आ जाएगा, नहीं तो ये टूटा हुआ ही रहेगा। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको करते हैं यही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।